हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पॉलिटी सेक्शन का जो विधानसभा वाला पोर्शन है। विधानसभा और विधान परिषद जो है ना, इसका हम लोग कुछ पार्ट किए थे पहले। अब इस वाले में हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखो, विधानसभा और विधान परिषद, अगर हम लोग को सीधा सीधा देखा जाए, अगर वर्डिंग सीधा सीधा अगर ऐसा बोलते हैं विधानमंडल, ठीक है, 3 वर्ड आएगा, विधानमंडल आएगा, एक आएगा विधान सभा और एक आएगा विधान परिषद। ये 3 वर्ड आएगा और ध्यान रखेंगे यहाँ पर तीनों का मतलब अलग अलग होता है। अगर हम लोग विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे पास वो निकाय जो आम चुनाव से विधान जो राज्य का जो आम चुनाव रहेगा ना, उससे जो सेलेक्ट होके पहुंचेंगे लोग वो रहेंगे यहाँ विधानसभा में। उसका विधान परिषद देखते हैं, ये क्या रहेगा, निचला सदन। ये निचला सदन रहेगा। और उच्च सदन अगर बोला जाए तो कौन सा रहेगा, विधान परिषद उच्च सदन रहेगा। अब ये उच्च सदन हो गया, ये निम्न सदन हो गया, ये निचला सदन हो गया। अगर इन दोनों को एक साथ हम लोग लेके चलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, विधान मंडल। मतलब नियम विधानों का निर्माण किया जाएगा, वहां को विधान मंडल बोला जाएगा। ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितने बार आहूत किया जाना आवश्यक है। जैसा कि मैं पहले बताया था, जो हमारा जो विधानसभा मतलब जो राज्य का केस है ना, जैसा राज्य में कैसा होता है, जैसे संसद में होगा ना, वैसी सारा चीज यहाँ पर भी लागू होगा। सब चीज सेम। जैसे यहाँ पर संसद, जहाँ लोकसभा के पास ज्यादा पावर रहता है किसके परिप्रेक्ष्य में, धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में, वैसे ही यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी जो इसका जो लोअर हाउस है ना, मतलब हमारा जो विधानसभा है, वहां पर ज्यादा पावर रहेगा। मतलब जो निर्माण का कार्य है ना, जो हमारा धन विधेयक बनाना पेश करना, ये सारा का काम कहाँ होगा, लोकसभा मतलब विधानसभा में होगा। और जो हमारे पास विधान परिषद रहेगा उसके पास, जैसे यहाँ पर 14 दिन था राज्यसभा के पास, वैसे यहाँ पर इसके पास भी 14 दिन का टाइम रहता है। और अगर दोनों केस में एक चीज और क्या कॉमन है कि अगर यहाँ पर से राज्यसभा से पास करके नहीं भेजे, 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजे, तो यहाँ पर पारित माना जाता है। वैसे यहाँ पर भी अगर टाइम पे नहीं भेजते हैं, 14 दिन तक अगर नहीं भेजते हैं, तो उसके बाद उसको पारित माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर, अब देखो एक चीज और, यहाँ पर दोनों में सिमिलैरिटी है। जैसे यहाँ पर 3 सत्र होता है, ठीक है, 3 सत्र होता है। एक होता है हमारा जो हमारा बजट सत्र रहता है। बजट सत्र के बाद क्या आता है, मानसून सत्र आता है। मानसून सत्र के बाद फिर आता है हमारा, मानसून के बाद क्या आता है, शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मतलब हमारे पास 3 सत्र रहते हैं। और इसको कौन बुलाता है, सत्रों का मतलब सत्र के लिए आहूत करना या फिर उसको उत्साधन करना किसका काम रहता है, राष्ट्रपति का। तो जो ये जैसा करता है ना, ये बड़ा भाई है। जो हमारे पास राज्यपाल रहेगा ना, वो छोटा भाई है। तो जैसे बड़े भाई करेंगे वैसे छोटे भाई करेंगे। तो जैसे ये बुलाते हैं ना तीनों के लिए, वैसे राज्यपाल भी तीनों के लिए बुलाते हैं। अब हो सकता है कि मतलब किसी साल 2 सत्र किया जाए, या हो सकता है 3 सत्र किया जाए, या फिर अगर इमरजेंसी है, अचानक से कोई ऐसा जरूरत आन पड़ता है कि जिसपे विधि निर्माण की आवश्यकता है, तो वैसे टाइम पे क्या करेंगे, एक और भी सत्र का आयोजन किया जा सकता है। एक क्या, यहाँ पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक और एक्स्ट्रा किया जा सकता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। लिमिट कहीं पर दिया ही नहीं है। उसको बोलते हैं आपातकालीन सत्र। आपातकालीन सत्र, ठीक है, तो आपातकालीन सत्र होता है। तो हमारे पास टोटल अगर टाइप देखा जाए तो 4 टाइप के हमारे पास सत्र होते हैं। 4 सेशन होते हैं। ये इमरजेंसी का बात है। और अब देखो, दो अगर मतलब कोई भी हमारे पास 2 सेशन है ना, 2 सत्र है, उन दोनों के बीच मैक्सिमम कितने का गैप हो सकता है, 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 6 महीने ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो अगर देखते हैं मिनिमम कितना, मतलब कितने बार कितना सत्र एक साल में किया जा सकता है, तो यहाँ पर से 6 महीने का अगर गैप देखते हैं तो एक साल में मिनिमम 2 सत्र किया जा सकता है, और मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है। तो जैसा लोकसभा में सेम टू सेम राज्यसभा में ही है। अब बस यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ राष्ट्रपति बुलाते हैं, यहाँ पर राज्यपाल बुलाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति सत्रावसान करेंगे, वैसे यहाँ राज्यपाल सत्रावसान करेंगे। ठीक है, और दोनों में ही एक चीज को ध्यान रखेंगे, अगर मतलब जो सभा है उसको भंग करने की अगर बात की जाती है, ठीक है, तो उसको कौन करेगा, जो लोकसभा का जो स्पीकर रहेगा वो करेगा। अब देखते हैं, लोकसभा का बोल रहा हूँ, विधानसभा का जो स्पीकर रहेगा वो।
अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में वर्ष सत्र में कम मतलब एक का सत्र वर्ष में कम से कम कितने बार बुलाया जा सकता है, तो कम से कम कितने बार बुलाया जा सकता है, 2 बार। मैक्सिमम का अगर मैक्सिमम कितने बार बुलाया जा सकता है बोला जाए तो वहां पर उसका कोई लिमिट नहीं है। तो अगर नोटा ऑप्शन में दिया रहेगा ना तो आंसर क्या होगा, नोटा। ठीक है, 1 बार नहीं बुला सकते, 3 बार, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कोई कुछ लिमिट ही नहीं है। 10 बार बुला सकते हैं, 12 बार बुला सकते हैं, 12 महीने हर महीने एक बार बुला सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर मिनिमम, लेकिन का लिमिट क्या है, मिनिमम 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले में आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। देखो, अगर विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देखते हैं तो जैसा हमारे पास लोकसभा में था वैसा ही है यहाँ पर भी, कि सबसे पहले तो आम चुनाव होगा। यहाँ पर इतने सारे लोग आ गए, अब इतने सारे लोग आ गए, अब इनमें से क्या होगा, जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे ना, जो चेयरपर्सन रहेंगे पहले, वो कब तक अपने पद पे रहेंगे, जब तक कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं नया मतलब लोकसभा, जैसे जो विधानसभा के बारे में बात करें, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें, विधानसभा का गठन हो चुका है। अब इसमें जब तक इसके नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा ना, तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, अब इसके चुनाव से पहले भी एक और आदमी आता है, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, ये चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद पहला जो बैठक रहेगा उसमें क्या होता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब विधानसभा अध्यक्ष का जब चुनाव होगा ना, तो उस चुनाव का भी तो कोई नेतृत्व करेगा, उसमें भी कोई कोई चेयरपर्सन रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और ये क्या काम करेंगे, जो ये कौन रहते हैं, जो सबसे वरिष्ठ नेता रहेंगे, सबसे वरिष्ठ जो रहेंगे ना, वही क्या होंगे, प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैक्सिमम अगर किसी का एज देखते हैं, सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो 82 ईयर्स के कोई विधायक हैं, तो वहां पर मतलब प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाएगा, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति है उसको। तो यहाँ पर उसके बाद फिर क्या होगा, अध्यक्ष का चुनाव। और अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, जो विधानसभा के सभी सदस्य ना, अब सभी सदस्य में क्या क्या आते हैं, मनोनीत भी आ जाते हैं और निर्वाचित भी आ जाते हैं। ठीक है, सभी सदस्य मिलकर चुनाव करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, विधानसभा के सदस्य, मतलब विधानसभा के सदस्य अगर बोल रहे हैं ना तो उसमें सबका सब काउंट हो जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। अब देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। विधानसभा के सभी सदस्य जो है ना, वो राज्यपाल के समक्ष अपना शपथ लेते हैं अपने पद का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, विधानसभा के अध्यक्ष को, मतलब अध्यक्ष जो है ना, किसके सामने शपथ ग्रहण करता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। हमारा ऑप्शन क्या क्या, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन होता है, इसका कोई नहीं दिलाता। ये जो भी अध्यक्ष बनते हैं ना, जो चेयरपर्सन रहते हैं, वो कभी भी शपथ नहीं लेते इस बात का कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ। ठीक है, वो लोग शपथ लेते हैं विधानसभा के सदस्य होने का शपथ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अध्यक्ष के लिए पर्टिकुलर बोल दिया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं, ओथ नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर हम यहाँ पर अध्यक्ष नहीं देता, विधानसभा के सदस्य बोल देता, तो फिर कौन रहता, राज्यपाल उनको शपथ दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। देखो, बहुत सारे क्षेत्र है ना, जैसे हमारा कोई राज्य है, इस राज्य में कुल मतलब जितने भी टोटल सीट रहेंगे, जैसे टोटल 90 है, उसमें से चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, ST SC इन दोनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इन दोनों के लिए आरक्षित सीट वहां पर वो सेट कर दिया गया ना कि इतना होगा, ऐसे करके आप लोग जल्दी से बताइए कि ST के लिए कितना सीट है और SC के लिए कितना सीट है। अब ये हो गया, ये आप लोग का होमवर्क हो गया ना। अब देखते हैं, यहाँ पर ST हो गया, SC हो गया, एक OBC भी है, बट OBC का यहाँ पर कोई सीट आरक्षित नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, ये 90 हैं, इनमें से कुछ हैं ST के, कुछ हैं SC के। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल क्वेश्चन में क्या पूछा है, जितने भी टोटल पूरे भारत में अलग अलग राज्य का सबका मिला लो, तो ST कितना सीट है टोटल और SC का टोटल कितना सीट है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका टोटल सीट कितना, देयर इज द प्रोविजन ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज
फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1142 टोटल। अगर देखते हैं पूरे भारत में देखते हैं सभी राज्य का, अगर हम लोग सीट मिला लें आरक्षित सीट को, तो टोटल आरक्षित सीट कितना है 1142। ठीक है, अब अगले में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। हाउ कैन द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। तो इसको कैसे हटाया जाता है, देखो अगर हमारे पास कोई मतलब अगर पाया गया कि यहाँ पे ये सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाने का प्रक्रिया होता है। तो प्रक्रिया कैसा है, सबसे पहले क्या होगा, एक प्रस्ताव आएगा लोकसभा में, हाँ लोकसभा बोल रहा हूँ, मतलब जैसे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा में आता है वैसे यहाँ पर विधानसभा में आएगा, विधानसभा में पेश किया जाएगा। और ये पेश किए उसका फिर यहाँ पर अब इसमें वोटिंग होगा। तो वोटिंग के बाद देखो पहले वोटिंग भी होता है, और अगर यहाँ पर मतलब द्विसदनीय है तो दूसरे सदन में जाके क्या होगा, उसमें सिर्फ परमिशन मतलब वो लेते हैं ना, सहमति बस लेते हैं। अगर यहाँ पर सिंपली बहुमत से, बहुमत मतलब एक होता है 2/3 विशेष बहुमत, और यहाँ पर सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है 1/2 + 1, मतलब आधे से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, आधे से ज़्यादा अगर है तो उसको बहुमत बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बहुमत से पास कर देंगे ना कि हाँ इसको हटाना है वैसे करके, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। और अगर जैसे बाई कैमरल स्टेट है जहाँ विधान परिषद भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से हटाने का प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर से जो बिल बनेगा ना उसको यहाँ सिर्फ पेश करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर सहमति मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी हटा देते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, विधानसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करना बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो हमारा यही आंसर सही है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2/3 बोल रहे हैं, साधारण बहुमत बोल रहे हैं, 3/4 बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 2/3 विधानमंडल के 2 साधारण बहुमत बोल रहे हैं। तो दोनों तीनों ही गलत है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर धन विधेयक पेश करना ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, हर बार कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इस कंपेयर करने का मेन कारण ये है कि आप लोगों को वो वाला चीज़ भी ध्यान रहे। और क्या होता है, अंतर पूछ देता है ना, अगर मेंस में लिख रहे हैं तो फिर वहाँ पर अंतर पूछ देता है कि इन दोनों में क्या अंतर है ऐसे करके। तो आपको अगर कंपेरेटिवली पता है तो फिर आप लोग को आंसर आ जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। लेकिन अगर कंपेरेटिवली अगर आपको नहीं पता है तो फिर वहाँ पर समस्या है। तो अगर देखते हैं हम लोग धन विधेयक के संबंध में देखते हैं, तो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो जैसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना रहता है लोकसभा में पेश करने के लिए, वैसे ही राज्यपाल से अनुमति लेना पड़ता है वहाँ के विधानसभा में पेश करने के लिए। और धन विधेयक जो है विधानसभा में ही पेश किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं। और विधान परिषद में भी जैसे यहाँ 14 दिन का टाइम रहता है ना, टाइम इंटरवल रहता है, इतने 14 दिन तक आप रख सकते हो, उसमें विचार कर सकते हो, अपने संस्तुतियाँ दे सकते हो, वैसे ही यहाँ भी है, परिषद के केस में भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो जो 17वां, मैं स्टार्टिंग में बताया, पहले क्वेश्चन में बहुत सारे चीज़ क्लियर हो गए थे। तो किस मतलब कौन बोलता है कि 17वां किया जाए ऐसे करके, तो कौन बोलता है, राज्यपाल ही बोलेगा कि सेशन में कब आना है, और राज्यपाल ही बताएगा कि सेशन से मतलब उसको कब खत्म कर रहे हैं ना। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। विधान परिषद में सदस्य संख्या, देखो विधान परिषद में सदस्य कैसे चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा में, लोकसभा बोल रहा हूँ, जो हमारा विधानसभा है ना, विधानसभा में जितने भी सदस्य रहेंगे ना, उसके 1/3 किसके होंगे, जो हमारे विधान परिषद है ना उसके सदस्य रहेंगे, जहाँ विधान परिषद है। मान लेते हैं अगर कोई राज्य ऐसा है जिसमें 300 विधायक है, मतलब 300 MLA, मतलब 300 अगर वहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, तो इसका 1/3 मतलब 300 का अगर 1/3 निकालते हैं तो कितना आएगा, 100। तो उसके विधान परिषद के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 100। और अगर मान लेते हैं कोई मतलब 1/3 करने के बाद किसी में
कम आ जाते हैं, जैसे 36 आ गया, ठीक है। जैसे मतलब मेनली क्या है, 40 तो होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर कहीं विधान परिषद है तो वहाँ कम से कम 40 सदस्य तो विधान परिषद में होने चाहिए, तभी वहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो जैसे अगर 36 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको गठित नहीं किया जा सकता, ठीक है, 40 से कम है इसलिए। बट इसका पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का ये डाटा है, वहाँ 36 थे, उसके बाद भी वहाँ पर बाई कैमरल स्टेट था, वहाँ राज्य विधानमंडल था, मतलब विधानमंडल में विधान सभा भी आती थी और विधान परिषद भी आता था, ये एक्सेप्शन था, ठीक है, ये एक्सेप्शन था जो कि अब हटा दिया गया। आर्टिकल 370 रिमूव कर दिए हैं, मतलब 370 पूरा पूरा रिमूव नहीं किए हैं, उसके कुछ आर्टिकल्स रिमूव किए हैं। तो उसके आर्टिकल रिमूव करने के बाद जो हमारे पास जो हमारा मतलब राज्य विधान जो सभा थी ना, सभा अभी भी है, विधानसभा को अभी भी रखें, लेकिन जो परिषद थी ना उसको हटा दिए, परिषद को रिमूव कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, किस राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब ये सर्वाधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ जो विधानसभा के सदस्य हैं उनमें ही उनकी संख्या ही बहुत ज़्यादा है, 403, ये इनकी सदस्य संख्या है जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसमें ही इतना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा ना, जितने ज़्यादा विधानसभा में सदस्य रहेंगे उतना ज़्यादा फिर क्या होगा, विधान परिषद का भी उतना ही विस्तार होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के केस में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने टोटल 90 विधायक हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने मतलब जो राज्य विधान परिषद के सदस्य टोटल कितने हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 40। अगले में चलते हैं, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, देखो हमारे पास दो केस आते हैं ना, एक हमारे पास है धन विधेयक, एक है हमारे पास धन विधेयक मनी बिल, और एक है हमारे पास साधारण विधेयक। अगर दोनों की बात करें, अच्छा एक और भी होता है ना, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। तो पहली बात तो संविधान संशोधन किसी राज्य के द्वारा किया नहीं जा सकता, उसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, तो सीए तो यहाँ पर नहीं हो सकता। अब देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं साधारण विधेयक की बात करते हैं, तो साधारण विधेयक को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मंथ्स तक रोक सकता है, वहाँ से मतलब मतलब जो हमारे विधानसभा है वहाँ से पारित हो गया, विधान परिषद में पहुँचा तो रोक दिए, ये मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 4 महीने तक रोक सकते हैं, ठीक है। अगर धन विधेयक रहता है, यहाँ पर धन विधेयक की अगर बात करें तो मैक्सिमम कितना दिन रोक सकता है, 14 डेज, 14 दिन के बाद उसको वापस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो उसमें, मतलब एडिशन करना है या फिर कुछ सब्सट्रैक्शन करना है, अपना रिकमेंडेशन भेजना है, वो सिर्फ रिकमेंडेशन रहता है, उससे ज़्यादा कोई पावर नहीं रहता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 महीने तक रोक के रख सकती है, कैन डिटेन फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को बताना है। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट्स इन मेकिंग लॉस, बिल्कुल सही बात है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द टू द मिनिस्टर्स, तो ऐसा तो नहीं है, ये तो मतलब जो विधायक रहते हैं उनको राज्य विधानमंडल में, और जो मतलब सांसद रहते हैं उनको संसद में ये पूछने का अधिकार रहता है, चाहे वो मिनिस्टर इस सभा के हों चाहे उस सभा के हों, क्योंकि क्या रहता है, लोकसभा में भी मंत्री रहेंगे, राज्यसभा के भी कुछ मंत्री होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को सवाल ऐसा पूछना है, जैसे रेल मंत्री से अगर पूछना है, मान लेते हैं रेल मंत्री जो है, जैसे हम लोग विदेश मंत्री की बात करते हैं ना, विदेश मंत्री जी जो हैं एस जयशंकर जी, वो कौन से में है, मतलब वो है जो मतलब राज्यसभा है ना उसके सदस्य हैं। अब राज्यसभा के सदस्य हैं लेकिन मंत्री भी हैं, तो अगर उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर उनको हम लोग को ये करना है ना, उससे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो कोई सांसद है जो लोकसभा में बैठ के उससे पूछना चाहता है क्वेश्चन, तो उनको इन्वाइट किया जाता है, वो आते हैं यहाँ पर बैठते हैं और उसके फिर जो भी सवाल उनसे पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मतलब विधान परिषद के सदस्यों को अधिकार नहीं है ऐसा बोलते हैं ना, ये गलत है। दोनों ही जो सदन है वो दोनों ही सदन के सदस्य सवाल जवाब करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।